स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कल हमने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें ये बताया था नो एडमिशन फ़ीस, नो एनुअल चार्जेस, नो अदर चार्जेस, ओनली ट्यूशन फ़ी। अच्छा इनिशिएटिव था। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये लोग चाहते थे। खुश हैं लोग काफ़ी आपसे, आपने देर आए दुरुस्त आए। हालांकि ये कुछ देर पहले लिया जाता ये तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाती। थोड़ा मैं इसमें और भी थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि जो साल 2020 गया तब आपने ऑर्डर निकाला था, उसी को वापस आपने इम्प्लीमेंट किया है। पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए ये ऑर्डर निकाला गया था, लेकिन 2021 आते आते फिर आपने अलो कर दिया था उनको कि आप जो भी आपके चार्जेस हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि स्कूल खुल गए थे। लेकिन जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, वो ऑर्डर आपने फिर इम्प्लीमेंट करवा दिया। कल हमने ये अपडेट दिया था, लेकिन जनाब ये रिपोर्ट करने के बाद इतने कॉल्स, इतने एसएमएस, लोगों की इतनी क्वेरी मुझे लगता है आपके पास भी आई होगी। वो आपके इस मूव को, इस स्टेप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं आपकी। लेकिन 80% से ज़्यादा, more than 80% people already paid admission fee, annual charges, other charges। वो लोग पे कर चुके हैं। अब वो जानना चाहते हैं जनाब, और ये 10, 15, 20% वो लोग रह गए हैं जिन्होंने ये सब नहीं दिया, जिनके पास कुछ था ही नहीं। अगर वो ये दे देते तो भूखे मर जाते, उनके पास पीछे कुछ खाने को रहता नहीं। ये सिर्फ 15 से 20% लोग रह गए हैं, शायद इससे भी कम नंबर होगा। मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो दे चुकी है। अब वो लोग जो जानना चाहते हैं, आपने ये मूव तो किया, ये फैसला तो लिया, लेकिन उनका क्या जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं? वो कहते हैं कि अगर ये हमें रिफंड होता है तो हमारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये बात आपको समझनी पड़ेगी। स्कूल्स बंद हैं, जिस तरह का माहौल है, मैं नेशनल टीवी पे भी देख रहा था, हर कोई चिल्ला रहा है, हर कोई ये बता रहा है बुलंद आवाज़ में कि लॉकडाउन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अगर आने वाले वक्त में हम लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो फिर हालात ख़राब हो जाएंगे, हालात बद से बदतर हो जाएंगे। मैं किस लिए कह रहा हूँ कि हम लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? ब्रिटेन ने अपनी पूरी पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन उनकी है, 50% लोगों को वैक्सीन दे दी। उसके बाद भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चुका देने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने एक और मूव किया, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। अब हालात जो हैं बेहतर हैं। ये दोनों चीज़ों को समझिए आप। ब्रिटेन की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 50% को वैक्सीन लग चुका है। उसके बाद भी हालात जो कंट्रोल में नहीं आए, अब लॉकडाउन किया है तो चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। हम उस ओर जा रहे हैं। लॉकडाउन इज़ द ओनली सोल्यूशन। तो अगर लॉकडाउन ही सोल्यूशन है, जिस तरह से नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो गया, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, और आने वाले वक्त में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो ये जो फ़ी आपने 17 अप्रैल को, कल आपने जो ऑर्डर निकाला, ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ये उन लोगों के लिए अगर रिफ़ंड हो जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने, कमेंट बॉक्स में आप मेरी उस अपडेट में पढ़ लीजिए, मैक्सिमम लोगों ने कहा जनाब आपने ऑर्डर तो निकाल दिया, इसको मानेगा कोई नहीं। ये आप लोगों, ये उस यकीन की धज्जियां हैं, क्योंकि जब कोई डिपार्टमेंट अपना इस तरह का ऑर्डर निकालता है, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, जब लोगों में विश्वास ही नहीं है, जनाब आपने तो इनिशिएटिव ले लिया लेकिन ये ग्राउंड पे नहीं देखने को मिलेगा, तो आप समझ लीजिए हम कहाँ खड़े हैं, हमारी लोगों के बीच में क्या पोजीशन है। आपने ये ऑर्डर निकाला है जनाब, ये सुनिश्चित कीजिएगा कि ये इम्प्लीमेंट हो, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो, और जो 70 से 80% लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं ये सब चार्जेस, वो रिफंडेबल हों, वो रिफ़ंड हो जाएं, या फिर ट्यूशन फ़ीस में एडजस्ट हों। इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पेरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन अमित कपूर साहब। अमित जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार अमित जी। अमित जी, ये बड़ा अच्छा मूव था
डिपार्टमेंट का, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का, उन्होंने कह दिया कि नो एडमिशन फीस, नो एनुअल चार्जेस, नो अदर चार्जेस। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए सर, पहले तो मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को इसके लिए जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये अप्रिशिएट मैं किस लिए करता हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। ये अप्रिशिएट मैं इसलिए करता हूँ कि इन्होंने अप्रैल महीने ही ये ऑर्डर निकाला, क्योंकि लास्ट टाइम जो ये ऑर्डर निकाला गया था, ये निकाला गया था हमारी काफी बाद कमिश्नर सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकाला था 14 मई को। ठीक है, ये ऑर्डर आज अप्रैल महीने ही निकल गया और बहुत से पेरेंट्स, आपकी बात सही है कि 80% पेरेंट्स फीस एनुअल चार्जेस दे चुके हैं, क्योंकि स्कूल माफिया किसी न किसी तरह ब्लैकमेलिंग करके उनसे फीसें ले चुका है, एनुअल चार्जेस ले चुका है, एडमिशन फीस ले चुका है और आज भी ब्लैकमेलिंग उनकी चल रही थी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो नए आए हैं इसलिए मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ सवालात आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को और पेरेंट्स को अवेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने जो इनिशिएटिव लिया है कि नो एडमिशन फीस, नो एनुअल चार्जेस एंड नो अदर फीस, ओनली ट्यूशन फीस। ठीक है, तो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को मैं बताना चाहता हूँ कि 28/1/2019 के ऑर्डर में सबसे पहले ट्यूशन फीस के बारे में बताया गया था कि ट्यूशन फीस जो होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वाटर सप्लाई बिल आता है, टीचर स्टाफ की सैलरी आती है। और ये जो ऑर्डर निकाला गया था ट्यूशन फीस का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये टीचर की सैलरी के लिए ऑर्डर निकाला गया था। ठीक है सर, मानते हैं आप भी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली जी। तो हमने कब कहा कि टीचर की सैलरी हम नहीं देंगे, लेकिन हम सिर्फ टीचर की सैलरी देंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल एंड जो ETC आगे लगा है जो कंपोनेंट और वो हम क्यों दें? इसलिए डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को एक इनिशिएटिव और लेना चाहिए। उनको एक ट्यूशन फीस जो पर्टिकुलर एक ट्यूशन फीस सेट कर दी जानी चाहिए। इस स्कूल की जो ट्यूशन फीस, जैसे असगर समून साहब ने अपनी बाइट में कहा था कि 2-2.5 रुपये ट्यूशन फीस होती है, तो यहाँ पे भाई साहब मैं आपको बता दूं कि 10-10 हजार रुपया भी ट्यूशन फीस है स्कूलों की। 200 रुपए से लेके 6, 7, 8, 10 हजार तक ट्यूशन फीस मंथली ले रहे हैं। तो एक और इनिशिएटिव ये लेना चाहिए कि ट्यूशन फीस बतानी चाहिए कि कितनी पेरेंट्स ने ट्यूशन फीस जो मंथली बेसिस पे देनी है। एक दूसरा जो ऑर्डर आपने निकाला, एडमिशन फीस, एनुअल फीस, नो अदर फीस, जो स्कूल मैक्सिमम ये नेक्स्ट चला चुके हैं, एडमिशन फीस, एनुअल फीस ले चुके हैं और ये लास्ट ईयर भी इन्होंने ले लिया हुआ था, तो उनका आज तक वापिस नहीं मिला। और ये इन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी कमेटी बनाई है। जो लास्ट टाइम डायरेक्टर एजुकेशन थी मैडम, उन्होंने कमेटी बनाई थी, तो मैं आपको बता दूं वो तो पूरी तरह फेल रही थी मैडम, क्योंकि उनकी कमेटी ने ना ही कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट किया, ना वो बुक का ऑर्डर इंप्लीमेंट कर सके थे, वो किसी भी तरह से वो टोटल फेल रही थी। तो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पेरेंट एसोसिएशन आपके साथ है। अगर आप पेरेंट्स के हित में ये ऑर्डर सब इम्प्लीमेंट करेंगे और पेरेंट्स को जो आपने कमेटी बनाई है उसका नंबर वायरल कीजिए और टाइम टू टाइम मीडिया बुला के आप ऑर्डर के लिए अवेयर कीजिए और हर एक स्कूल को नोटिस निकालिए। मुझे अफसोस इस चीज का है कि जब सांबा सीओ ने 1 हफ्ता पहले ये ऑर्डर निकाल दिया था, तो फिर मुझे पोस्टें डालनी पड़ी, कंप्लेनें करनी पड़ी, पेरेंट्स से कंप्लेनें करवानी पड़ी, फिर जाके ये ऑर्डर निकला। आखिर क्यों? क्या सीओ सांबा डायरेक्टर एजुकेशन से बड़े थे? मैं मानता हूँ डायरेक्टर एजुकेशन नए आए हैं, उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन जो करप्ट ऑफिसर उनके नीचे बैठे हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर या फिर कोई भी उनके सीईओ वगैरह, पूरे जम्मू कश्मीर के सीईओ ने ऑर्डर नहीं निकाला, एक सांबा सीईओ ने ऑर्डर निकाला 1 हफ्ता पहले, तो 1 हफ्ता क्यों लग गया और क्यों हमें इनको जगाना पड़ा? अमित जी, सवाल बड़े हैं, अगर हम इसमें जाएंगे तो बड़ा वक्त लग जाएगा इसमें। चलो जो कमेटी बनाई है उसका नंबर वायरल करें और एक पेरेंट्स को एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस, अदर फीस जितनी भी इन्होंने ली है वो वापस करवाएं। एडजस्ट क्यों करें? जब मंथली बेसिस पे हमने फीस देनी है तो वो एडजस्ट क्यों हो, वो वापस हो। एक दूसरा मैं आपको बता दूं, एक तो व्हाट इज ट्यूशन फीस बताई जाए, कितनी फीस देनी है ट्यूशन फीस। हाँ, आपका कहने का मतलब है कि अगर स्कूल लग ही नहीं रहे हैं, स्कूल ऑन ही नहीं है, तो वो जो बाकी एक्सपेंडिचर हैं वो उसमें ऐड ना किया जाए। और हाँ, दूसरी ये कहते हैं जो ऑनलाइन स्टडी करवाएगा या जो बच्चा ऑनलाइन स्टडी लेगा, फीस का हकदार वही होगा। एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है गवर्नमेंट का, ठीक है, पंजाब हाई कोर्ट का। तो मैं आपको बता दूं कि क्या बुक से क्लिक करके भेज देना व्हाट्सएप पे, क्या उसको ऑनलाइन स्टडी कहा जाता है?
अच्छा ऑनलाइन स्टडी वो होती है। अमित जी मुझे ये बताएं कि ये अभी ये भी चल रहा है कोई, मुझे लगता है कि एक ऑर्डर ये भी रहा होगा कि बुक्स को लेकर, जो बुक्स परचेज की जा रही हैं, थोड़ा उसमें डालेंगे रोशनी की वो क्या है, क्योंकि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर सुन रहा है आपको, तो वो क्या है, एग्जैक्ट है क्या वो? देखिए बुक्स का ऑर्डर क्या है, मैंने पहले ही अपनी वीडियोस में पोस्टर डाल के स्पेशल बता दिया था कि बुक्स का ऑर्डर 15 मई का ऑर्डर है 2020 का, कि कोई भी स्कूल नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास की कोई बुक्स नहीं लगेगी, ओनली 2 वर्कबुक नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है, ओनली 2 वर्कबुक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ 9th 10th 11th 12th इन 12th क्लासेस तक बुक्स दी गई है, वहाँ पे सब्जेक्ट भी दिए गए हैं और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू की वेबसाइट पे भी चढ़ा हुआ है कौन सी बुक्स लेनी है। जो जेके बोस के स्कूल हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में जो बुक लगती है वही बुक्स लगेंगी, उससे इलावा एक्स्ट्रा बुक्स ये अपनी पब्लिश की हुई ऑथोराइज नहीं लगा सकते, ठीक है। जो सीबीएसई स्कूल है उन स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी के सिवाय कोई बुक्स नहीं लगा सकते, लेकिन मैक्सिमम स्कूल से देख लीजिए हर साल इनका सिलेबस चेंज होता है, हर क्लास का, स्कूल का नहीं क्लास का, हर क्लास का सिलेबस चेंज, और हर क्लास में अगर 8th क्लास में पढ़ता हूँ, मैंने वही बुक्स पढ़ी और मैं पास हो गया, तो वो 8th की बुक्स मेरे लिए मेरे छोटे भाई के लिए बेकार हो जाती हैं। हर साल नई बुक्स चेंज की जाती हैं और इस साल भी वही नेक्सस रहा और मैक्सिमम नेक्सस उनका कामयाब हो गया है, पर्टिकुलर शॉप बताकर मैक्सिमम किट्स सेल कर दी गई है स्कूलों में। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को तो मैं कहता हूँ कि बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, आपने देखा जो वाइन शॉप का ऑर्डर निकला, सॉरी जो 3 दिन बंद रहना था, सॉरी ये मीट शीट की दुकानें बंद रहनी थी, उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी टीम बिठाई गई कि चेक किया जाए। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि लीगल मेट्रोलॉजी टीम इस चीज के लिए क्यों नहीं बिठाई गई, जो अपनी पब्लिश की हुई बुक्स पे 50 रुपए की एनसीईआरटी की बुक्स, उस पे अपनी पब्लिश की हुई बुक को 500 रुपया एमआरपी लगाकर ये सेल करते हैं। उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके और हर एक स्कूल में अपनी पर्टिकुलर शॉप या फिर स्कूल के अंदर किट सेल की जा रही है, उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ है? जी बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिसके कारण लोग सफ़र कर रहे हैं और उनकी शिकायतें भी हैं। कल मैंने जो रिपोर्ट किया था उसके बाद इतने कॉल्स, इतनी क्वेरी आई, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग तो पे कर चुके हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन होगा। तो ठीक है अमित साहब, आपसे बात जी मैं एक चीज आपके माध्यम से पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि जब तक हमें ये नहीं बताया जाए कि व्हाट इज ट्यूशन फीस, और आपने जितने भी बुक्स इनकी ली है वो वापस कीजिए, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर आने के बाद भी अगर आप लोग इनको एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस और इनकी लगाई हुई बुक्स लेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि ऑर्डर आने के बाद भी अगर आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि हमें घर बैठकर हमें कोई आएगा ऑफिसर और वापस करवाएगा, तो वो कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे इंडिया का जो सिस्टम इस टाइम चल रहा है, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर का सिस्टम जो चल रहा है, उसको हमें खुद ही अपने आप को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। ऑर्डर आने के बाद हमें खुद ही इन ऑर्डरों को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित साहब, ये सारी जानकारी हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सवाल ये है जनाब कि जो ऑर्डर आपने लाया है उसकी सराहना की है लोगों ने, लेकिन आप कुछ नंबर भी डिस्प्ले कर दीजिए, शायद आपने किए भी होंगे, अगर नहीं किए तो डिस्प्ले कर दीजिए अगर किसी को शिकायत है। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं, ये बात आप भली भांति परिचित हैं कि ये सब चल रहा है। अब आपका कल ही ऑर्डर आया है तो इसके बाद शायद कुछ चीज़ें ऐसी हों जो अच्छी हों, लेकिन कोई भी आपको कंप्लेन आए, एक ऐसे नंबर हो जो तुरंत रिस्पॉन्ड करें, एकदम से रिस्पॉन्ड करें। ये पॉसिबल ही नहीं है, हम मान ही नहीं सकते कि कानून व्यवस्था, एक सिस्टम अगर कोई ऑर्डर निकालता है तो वो इम्प्लीमेंट ना हो, उसमें आप जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनको दोषी पाया जाएगा, वो उनमें कोई कमज़ोरी है। जो आगे जिनको इम्प्लीमेंट करना है वो कुछ नहीं कर सकते अगर आप कमज़ोर नहीं हो। तो आपने ये ऑर्डर निकाला है और उन सभी लोगों का जिन्होंने क्वेरीज पूछी हैं, जिन्होंने सवाल पूछे हैं मुझसे, उन्होंने कहा जनाब हम तो पे कर चुके, व्हाट अबाउट अस। जनाब क्लियर कर दीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पे है, जब आप इस तरह के ऑर्डर निकालते हैं जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं, मुझे लगता है हर घर, ऐसा कोई घर नहीं है जिसका बच्चा स्कूल ना जाता हो, हर घर में है, तो ये लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर था। आप इस ऑर्डर को अवेयर करने के लिए ये ऑर्डर जन जन तक पहुँचे, ये ऑर्डर उन लोगों तक भी पहुँचे जो स्कूल रन कर रहे हैं। इसके लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इसके लिए आपको मीडिया इंटरेक्शन करनी चाहिए,
इसके लिए आपको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि ये लगे कि ये ऑर्डर तो निकल गया है जनाब, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जब इस तरह के ऑर्डर जो हैं, जब लोगों का यकीन नहीं रहता, वो कहते हैं जनाब ऑर्डर तो निकल गया, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ये आप पर सवालिया निशान होते हैं, आपकी मंशा पे क्वेश्चन मार्क रहता है। ये बड़ा बदकिस्मत होता है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कहीं कोई क्राइम होता है, वो आदमी पुलिस में ना जाए, वो कहे जनाब छोड़ो पुलिस को, देखा जाए कुछ नहीं करेंगे आकर, वो उस पुलिस पर सवालिया निशान है, वो उनकी कमज़ोरी है, वो उनकी मंशा को दर्शाता है। ये बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये यकीन आपको बहाल करवाना है, ये लोगों को यकीन दिलवाना है कि सिस्टम ने जो कह दिया वो पूरा किया जाएगा। अगर वो पूरा नहीं होता है, वो आपकी कमज़ोरी है। जनाब जल्द से जल्द ये क्लियर कर देना, जिन लोगों ने ऑलरेडी ये सब पे कर दिया है उनके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास। और जैसा अमित कपूर साहब ने कहा कि बुक्स को लेकर भी वो सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये दुकानें तो धड़ल्ले से चल रही हैं, ओपन मार्केट में चल रही हैं। ये तो कुछ है नहीं कि किसी ने छुपा कर खोली है, अभी छुप के आना है, छुप के लेके जाना है, वो तो है नहीं है। बाकी आप फैसला कीजिए। ये ऑर्डर जो आपका आया है सराहनीय है, और ये बात समझ लीजिए कि हम लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हम लोग लॉकडाउन की तरफ सरक रहे हैं। पता नहीं कब ये लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। मैं आपको, हालांकि आप अच्छी भली भांति परिचित हो, लेकिन ये आपको समझना होगा कि हम लॉकडाउन की तरफ चल रहे हैं। भाई ये जनाब, जो भी ऑर्डर आपने कहा है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए, लोगों को यकीन हो जाए, लोग मुतमईन हो जाएं, वो कहें जनाब इदारे ने ऑर्डर निकाला है, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला है, समझो इम्प्लीमेंट हो गया। जिस दिन हम उस स्टेप पे आ जाएंगे, उस लेवल पे आ जाएंगे, वो यकीन बहाली हो जाएगी, तब हम समझेंगे कि हमने कुछ कर लिया। लेकिन जब जो कल मुझे SMS और कॉल आए जनाब ऑर्डर तो आ गया, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा इसको ऑर्डर को, वो आपके लिए सवालिया निशान थे, वो आपकी सवाल थे आपकी करनी पे। लोगों में ये यकीन क्यों नहीं है, वो क्यों कहते हैं ऐसा? आप मेरा कमेंट बॉक्स देख लीजिए, मुझे लगता है उसमें सैकड़ों के हिसाब से ऐसे कमेंट होंगे। शुक्रगुजार हूँ मैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का, जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला। अब उम्मीद करते हैं जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं ये सब कुछ, उनका रिफ़ंड हो जाए और लोगों में एक यकीन बना रहे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।